गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। राधा भक्तिर्हरे ज्ञानं काव्यं याच समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथा वन्दे युगलरूपिणीं। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्रीं च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम्। श्री राधे जो मेरी स्वामिनी और मैं राधे जो की दास जन्म जन्म मोए लीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छाड़ के मैं आई तेरे द्वार, हे वृषवारु की लाडली नेक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु श्री जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री बालकृष्ण लाल की जय, सांवले सरकार की जय, श्री राधा रानी की जय, ब्रजरज रानी की जय। महाराज मनु की 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति। इनमें से आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ और जो देवहूति जी थीं उनका विवाह करदम जी से हुआ और जो प्रसूति थी उनका विवाह दक्ष नाम के प्रजापति से हुआ। प्रसूति जी थी उनकी 16 कन्याएं हुई। सभी का वंश चला परंतु सती जी का वंश नहीं चला। विदुर जी मैत्री जी से पूछते हैं कि महाराज सती का वंश क्यों नहीं चला। तब मैत्री जी कहते हैं कि जब प्रजापति दक्ष की 16 कन्याएं थीं उसमें से 13 कन्याएं उन्होंने धर्म को ब्याह दी। एक स्वाहा नाम की कन्या उन्होंने अग्नि को दे दी, एक कन्या उन्होंने पितरों को दे दी और जो सबसे छोटी कन्या थी सती उसका विवाह भगवान शिव से कराया गया ब्रह्मदेव के कहने पर।
सभी का वंश चला, परंतु सती जी का कोई वंश नहीं चला था। जब दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का राजा बनाया गया था, तब उन्होंने एक महायज्ञ रखा जिसमें सभी देवताओं को, सभी को आमंत्रित किया गया। जैसे ही दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ सभा में, तो सभी उनका सम्मान करने के लिए खड़े हो गए, परंतु ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों बैठे रहे। तो इस बात की चुगली किसी ने दक्ष प्रजापति को कर दी। अब जब किसी को कोई ऊंची पोस्ट, कोई ऊंची पदवी मिल जाती है तो उसको अहंकार तो आ ही जाता है। उसी प्रकार दक्ष प्रजापति को इसमें उसका अपमान लगा कि हम प्रजापतियों के राजा हैं, सबने हमारा सम्मान किया। चलिए, जो ब्रह्मदेव हैं ये हमारे पिता समान हैं, ये हमारा सम्मान ना करें तो चलता है, ये खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं। और जो विष्णु जी हैं वो हमारे पितामह हैं, वो खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं। परंतु ये जो शिव है ये तो हमारा दामाद है, हमारे पुत्र के समान है, हमारे बेटे के समान है, इसने भी हमारा सम्मान नहीं किया। तो प्रजापति दक्ष ने पूरी सभा में बैठे हुए सभी लोगों को भगवान शिव के ऊपर रख कर बातें सुनाना प्रारंभ कर दिया कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको सम्मान भी नहीं करना आता, किसी का खड़ा होने में भी उनको लज्जा आती है, शर्म आती है। तो सभा में जो सभी लोग बैठे हुए थे वो एक दूसरे की तरफ देखने लग गए कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रजापति दक्ष ने कहा, अरे एक दूसरे की तरफ क्या देख रहे हो भाइयों, ये जो हमारा दामाद है शिव, ये शिव कहने के लायक नहीं है, ये हमारे पुत्र के समान है और इसने हमारा सम्मान भी नहीं किया जब हम आ रहे थे, तब इसको शर्म लग रही थी। तब प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को श्राप दिया कि जा, तुझे किसी भी यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा, किसी भी यज्ञ में तुझे हिस्सा नहीं दिया जाएगा। जब ऐसा सुना तो जो नंदी थे, नंदीगण लोग, उन्होंने दक्ष को श्राप दे दिया कि जा, तेरा सर कट जाए, तुझे बकरे का सर लग जाए। और जो दक्ष के सहपाठी थे, जो साथी थे उसके, उन्होंने भी श्राप दे दिया। सभी को एक दूसरे को श्राप देने लगे कि जितने भी ये भोले के भक्त हैं ये सब पाखंडी हो जाएं। तब फिर नंदी ने श्राप दिया उनको। ऐसे ही भगवान शिव सोचने लगे कि यहाँ पे तो यज्ञ समारोह था, ये तो श्राप समारोह हो गया। भगवान शिव ने कहा यहाँ से चलना ही ठीक है। तो भगवान शिव सभी लोगों को अपने साथ में लेकर के वहाँ से बाहर आ गए। अब दक्ष के मन में ये बात खटक रही थी। दक्ष को इतना ईर्ष्या का भाव हो गया भगवान शिव से कि वो बदला लेना चाहता था, कैसे भी उसको बदला लेना था भगवान शिव से। तो उसने कहा कि ये जो हमने श्राप दिया है, क्यों ना इसका आरंभ भी मैं ही करूं। तो हरिद्वार में उसने एक बृहस्पति शव नाम का यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं को उन्होंने आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सभी लोग विमानों में आरूढ़ होकर के कैलाश पर्वत के ऊपर से ही निकल रहे थे। अब मैया सती से रहा नहीं गया, मैया ने पूछ लिया इशारे में, क्या बहना कहाँ जा रही हो? तब उस देवी ने माता को बताया, इशारे में बता दिया कि वहीं आपके पिताजी के यहाँ पर। अब मैया सती सोचने लगे कि हमारे पिताजी ने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, हमें भी चलना ही चाहिए। बोली आने दो भगवान शिव को, आज उनसे बात करूँगी। जैसे भगवान शिव का आगमन हुआ है, सबसे पहले दरवाजे पर ही
आरती बत्ती की थाली लेकर के पहुंच गई हैं, बड़ा स्वागत किया है। फिर अंदर आए हैं भगवान, फिर चरण दबाने लगी हैं और बड़ी हर चीज़ का ख्याल रख रही हैं, क्योंकि स्त्रियों का प्रायः यही होता है कि यदि कोई वस्तु उन्हें, कोई साड़ी पसंद आ जाए या फिर कोई वस्तु उन्हें पसंद आ जाए तो अपने पति से कहती हैं, ए जी ये साड़ी ले लूँ क्या मैं, मेरे ऊपर तो बड़ी अच्छी लग रही है। तो वही प्रायः माता सती का हुआ। मैया ने भगवान शिव के चरण दबाना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव कहने लगे, क्या बात है देवी, आज तो बड़ी सेवा हो रही है। अब मैया सती भगवान को मक्खन लगा रही हैं और कह रही हैं, अरे नहीं, ये तो स्त्री का धर्म होता है प्रभु, और आप तो हमारे स्वामी हैं, ऐसी कोई बात नहीं उसमें। भगवान से मैया के मनोरथ को समझ गए और पूछने लगे कि बताइए क्या कोई बात है क्या। कि चलिए, पिताजी ने एक महायज्ञ का आयोजन करवाया है, तो उसमें हम और आप, हम लोग चल रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, कोई आमंत्रण आया है, कोई निमंत्रण कार्ड आया है। माता सती ने कहा, प्रभु, गुरु, माता, पिता, इनके यहाँ पर आमंत्रण की क्या ज़रूरत है, कोई निमंत्रण कार्ड भिजवाने की क्या ज़रूरत है। हम तो इनके पुत्र हैं, बेटा बेटी हैं, और इनके यहाँ पर तो बिना बुलाए ही चले जाएं तो भी इसमें कोई बात नहीं। तो भगवान शिव ने कहा कि हाँ, गुरु और माता पिता, इन सभी लोगों के यहाँ पर हम बिना बुलाए जा सकते हैं, परंतु जहाँ पर ईर्ष्या का भाव ना हो, द्वेष ना हो। अब माता सती कहाँ सुनने वाली थी, ये सब बात तो उनके ऊपर से ही निकल रही थी, क्योंकि उन्हें तो उस समय अपने पिता के यहाँ पर जाना था। माता समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। भगवान शिव ने कहा कि अब ये मानेंगे नहीं। उन्होंने विचार किया कि ठीक है, चले ही जाने देना चाहिए। तो माता सती चलने के लिए तैयार हुई हैं। उन्होंने 16 श्रृंगार रखा है, अपने 16 श्रृंगारों को लेकर के अपने मायके जा रही हैं, जबकि स्त्री को कभी भी 16 श्रृंगार लेकर के अपने मायके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि वो 16 श्रृंगार लेकर के जाती है तो उसमें उसके लौटने का संदेह है। माता सती जाने के लिए तैयार हुई हैं और भगवान ने उनको प्रेम पूर्वक भेजा है। मैया वहाँ पर पहुँची हैं अपने पिता के यहाँ पर, तो उनका किसी ने भी स्वागत सम्मान नहीं किया है। प्रजापति दक्ष के डर से किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया है, सम्मान नहीं किया। परंतु जो उनकी माता थी वो बड़े प्रेम से उनसे जाकर के मिली हैं, माता को गले से लगाया है। और जो सती मैया की बहना थी वो परिहास करती हुई बोलती हैं, अरे बहना, तू इतनी लेट कैसे आई है, और तू तो पापा की बड़ी लाडली बेटी है, तो तू को इतना लेट कैसे आमंत्रण भेजो, कैसे इतना लेट आई है तू। और मैंने तो यूँ भी सुनी है कि तेरे यहाँ पे तो कोई निमंत्रण कार्ड ना गया। चलो कोई बात ना है, मम्मी पापन के यहाँ पे कोई अगर कार्ड वार्ड ना जावे तो अभी कौन सी बाकी बात है। पर एक बात तो है, अगर मेरे यहाँ ऐसा करते पिताजी तो मैं तो कबू ना आती यहाँ। माता सती को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई है। फिर वह उस स्थान पर गई हैं जहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया गया था। मैया सती ने देखा है कि सभी के बैठने के लिए, सभी के विराजमान होने के लिए स्थान है, परंतु भगवान शिव के लिए कोई स्थान वहाँ पर नहीं है। माता अपने आप को भीतर ही भीतर से बहुत कोस रही हैं। अंदर से तो वो मर चुकी हैं, परंतु दुनिया को दिखाने के लिए अभी बाहर से जिंदा हैं। माता सती ने जैसे ही देखा है कि वहाँ पर उनके इष्ट, उनके प्राणाधार, उनके प्राणनाथ का कोई स्थान नहीं है, तो उन्होंने प्रजापति दक्ष को श्राप दे दिया है कि जा, तेरा सर कट जाए। और वैसे भी मैं तो यहाँ से वापस जाने वाली हूँ नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ से वापस गई तो मुझे दक्षिणायनी कह करके भगवान शिव पुकारेंगे, जबकि मैं नहीं चाहती कि
किसी पापी का नाम मेरे नाम से पहले आए। उन्होंने अपने आप को उस ही यज्ञ कुंड में समाप्त कर लिया, अपने आप को भस्म कर लिया है, जला लिया है। और जैसे ही ये सब सूचना भगवान शिव को मिली है तो भगवान शिव से रहा नहीं गया है। भगवान शिव को उन्होंने सोचा कि इस बात का इनको दंड मिलना चाहिए। तो भगवान ने अपनी जटा में से एक बाल जमीन पर पटका है और उससे एक वीरभद्र नाम का भगवान शिव का पुत्र प्रकट हुआ है। वीरभद्र ने प्रकट होते ही कहा है, पिताजी बताइए मेरे लिए क्या आ गया है। भगवान शिव ने कहा है कि जाओ और जा करके दक्ष के हवन कुंड को तहस महस कर दो, उसके हवन को तहस महस कर दो। नंदी को आगे करके वीरभद्र और नंदी की सारी सेना पीछे चल पड़ी है। सबसे पहले उनको भृग महात्मा मिले हैं, भृगु देवताओं ने मिले हैं। और नंदी कहता है कि प्रभु, जिस समय प्रजापति दक्ष हमारे प्रभु का अपमान कर रहा था, ये बड़ा ही आंखें मटका मटका करके बड़ा ही इशारा कर रहा था, तो उन्होंने उसकी आंखें ही नोच ली, उसकी आंखों को ही फोड़ दिया। आगे पूषा महात्मा मिले हैं। नंदी ने कहा, प्रभु, जब हमारे भगवान का अपमान किया जा रहा था, ये बड़ी बत्ती सी दिखा रहे थे। वीरभद्र ने एक ही जोर का मुक्का मारा है और उसकी बत्ती सी बाहर निकल आई है। और फिर सबसे अंत में उन्होंने प्रजापति दक्ष को देखा है। नंदी ने कहा कि प्रभु, यही तो है वो जिनका यहाँ पर सबसे प्रमुख भाग रहा है, भगवान शिव के ससुर जी। और वीरभद्र ने अपने दोनों हाथों से पकड़ करके दक्ष का सर उखाड़ दिया है, जमीन पर पटक दिया है। और वीरभद्र आगे बढ़ा है तो नंदीश्वर को लगा कि हमारे भगवान बड़े ही भोले हैं, बड़े ही सीधे हैं। यदि किसी ने कह दिया तो ये इसी सर को पुनः उसके लगा देंगे। तो उसने उस सर को जो यज्ञ कुंड था उसमें स्वाहा कर दिया है। और कैलाश पर्वत पर वापस लौट आए हैं। अब जब यज्ञशाला तहस महस हो गई, यज्ञ कुंड हवन कुंड सब बिखर गया, तो सभी देवी देवता ब्रह्मदेव को लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुँचे हैं। कैलाश पर्वत पर पहुँच करके भगवान शिव से कहते हैं कि प्रभु, चलिए, चल करके उस हवन को पूरा कीजिए। भगवान शिव ने कहा, यदि मैं उस हवन को पूरा करूँगा तो मुझे उसमें क्या मिलेगा, मेरा वहाँ पर जाने का क्या मतलब। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि जो भी उस हवन में अवशिष्ट सामग्री रहेगी उस पर आपका ही अधिकार रहेगा। भगवान शिव आए हैं हरिद्वार में और कहते हैं कि यजमान को बुलाओ। अब यजमान की ब्रह्मदेव ने कहा, शरीर तो यहाँ पर पड़ा है और उनका जो सर था वो स्वाहा हो चुका है, यजमान को कहाँ से बुलाया जाए। भगवान शिव ने भगरे का सर मंगा करके अपने ससुर जी के धड़ पर रखा है और उनको पुनः जीवन दान दिया है। और उस यज्ञशाला को पुनः ठीक कर करके हवन को पूर्ण किया है। हवन को पूर्ण करने के बाद दक्ष ने भगवान शिव से क्षमा याचना की है, माफ़ी मांगी है। तो भगवान इतने भोले हैं कि भगवान ने उनको क्षमा कर दिया है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, सावले सरकार की जय, नीलकंठ भगवान की जय। जय जय श्री राधे